बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज बात करेंगे हाउसिंग सोसाइटीज़ की, क्योंकि रावलपिंडी पुलिस की जानिब से चौंतरा के इलाका जो नो गो एरिया बना है वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है। वहाँ पे अगर हम बात करें मोविडा सिटी की, तो माजी में वो तरह तरह के नाम तब्दील करके एक की अराज़ी के ऊपर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम से शहरियों को लूटते रहे। लेकिन चूँकि रावलपिंडी पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता दिनों एक दावा किया गया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी निसार अहमद की 1500 कनाल अराज़ी पर कब्ज़ा किया जा रहा था, तो वो कब्ज़ा वागज़ार करवाया गया और ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं चौधरी नईम इजाज़ समेत दीगर मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया। और पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें वो मुद्दई कहता है कि चौधरी नईम इजाज़ मौके पर मौजूद थे। लेकिन जब इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमने काम करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि जो मुलज़िम नामज़द किया गया है वो तो मौके पर मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा क्योंकि मुलज़िम नईम इजाज़ रावलपिंडी की अदालत से अबूरी ज़मानत पर है और उनके वकला की जानिब से बहुत ज़्यादा दस्तावेज़ात अदालत में पेश भी की गई, इसी हवाले से एक जो दस्तावेज़ात हमें मौसूल हुई हैं उसमें वाज़िह तौर पर लिखा है कि जिस अराज़ी के ऊपर निसार अफजल साहब दावेदार हैं वो अराज़ी तो नैब कॉशन में है, क्योंकि वो अराज़ी बिन आलम सिटी को फ़रोख्त की गई थी और ऑलरेडी बिन आलम सिटी के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी कर रहा है। इसके बाद जो नईम इजाज़ हैं ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालिक, उनके वकला की जानिब से रावलपिंडी की अदालत में एक और पटवार खाने से तस्दीक शुदा एक फ़र्द पेश किया गया, जिसमें क्योंकि जो अराज़ी बताई गई है उस अराज़ी के मुतल्लिक कहा गया है कि ये अराज़ी तो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों के नाम पर है। चौधरी नईम इजाज़ का ये दावा था कि निसार अफजल वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें अपने पासपोर्ट की कापी भेजी जिसमें वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी साबित हो रहे हैं। लेकिन जो अराज़ी जिस अराज़ी का तनाज़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि वो अराज़ी कभी खानेहाल होम्स के नाम से बनती है, कभी मोविडा सिटी, कभी मीडिया इनक्लेव और तरह तरह के नाम के साथ उस अराज़ी पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के दावे किए गए। माजी में बहुत ज़्यादा लूट मार की गई, क्योंकि जो उस अराज़ी के दावेदार एक तजम्मुल हुसैन है जो कहते हैं कि इस अराज़ी जहाँ पे मोविडा सिटी बन रहा है इसका करता धरता मैं हूँ। लेकिन ऑलरेडी नैब कॉशन में जगह है और सादालू अवाम को उनकी जमा पूंजी से महरूम करने का जो प्लान बनाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताता जाऊं कि ऐसा महसूस होता है कि रावलपिंडी पुलिस की जानिब से एक और अंडरवर्ल्ड का डॉन, यानी कि रावलपिंडी पुलिस की जानिब से एक और कब्ज़ा माफिया पेश किया जा रहा है और उसके ऊपर यानी कि ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं चौधरी नईम इजाज़, उनके ऊपर अभी तक 47 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और तमाम मुकदमात धमकियों के कब्ज़ा के हैं। लेकिन जब हमने तहकीकात शुरू की तो मालूम हुआ कि किसी एक मुकदमे में भी रावलपिंडी पुलिस ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं चौधरी नईम इजाज़ उनको गिरफ्तार ना कर सकी। अब इसकी वजूहात क्या हैं कि क्या हमारा कानून कमज़ोर है, क्या हमारी पुलिस फोर्स कमज़ोर है, या चौधरी नईम इजाज़ के पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं और वो अदालत से रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह महसूस होता है कि रावलपिंडी पुलिस की जानिब से एक और ताजी खोखर, यानी कि एक नाम था ताजी खोखर का, एक और रावलपिंडी का ताजी खोखर बनाने में पेश है। 47 मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और तमाम मुकदमात में मुलजिम ज़मानत हासिल कर लेता है। अभी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो अराज़ी का दावा किया गया है कि 1500 कनाल अराज़ी वागज़ार करवाएगी, उसमें भी चौधरी नईम इजाज़ अबूरी ज़मानत पर हैं और उनके वकला की जानिब से अदालत में जो दस्तावेज़ात पेश की गई हैं और उससे तो ऐसा लगता है कि ये अराज़ी भी चौधरी नईम इजाज़ यानी कि ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं उनके नाम पर है। लेकिन अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है कि रावलपिंडी पुलिस की जानिब से पे दर पे FIRs दर्ज की जा रही हैं, लेकिन किसी एक मुकदमे में क्या वजह कि चौधरी नईम इजाज़ को पुलिस गिरफ़्तार क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको बता दी कि 47 मुकदमात है। अब वो जो 47 मुकदमात की फ़हरिस्त हमारे पास आई है, अब उन तमाम मुकदमात के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि आया जिन मुद्दइयों ने मुकदमात दर्ज करवाए हैं क्या वाकई ही वो मुद्दई उस जगह के मालिक भी हैं या नहीं, क्योंकि हर मुकदमे में ये कहा गया कि चौधरी नईम इजाज़ कब्ज़ा कर रहा है, चौधरी नईम इजाज़ नो डाउट कि पुलिस की जानिब से भी कहा गया कि चौधरी नईम इजाज़ ने मलेशियन
वर्दी में मलबूस इश्तिहारियों को पनाह दी हुई है। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि चौधरी नईम इजाज़ के इस हवाले से मौक़िफ़ मालूम कर सके, हम उनसे गुफ्तगू कर सके कि आया जो मुकदमात दर्ज हुए हैं आप वाकई गरीब आवाम की अराज़ी पर कब्ज़ा कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक चौधरी नईम इजाज़ ने हमें कोई मौक़िफ़ ना दिया। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है निसार अफजल, उन्होंने हमें कहा कि हम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पासपोर्ट की कापी भेजी और मज़ीद उन्होंने कहा कि हम अदालत में केस डिफेंड करेंगे, क्योंकि जो इंक्वायरी हुई उस इंक्वायरी में भी निसार अफजल ये दावा करते हैं कि हमने तमाम दस्तावेज़ात पेश कर दिए हैं। लेकिन क्या वजह है कि 47 मुकदमात दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुलजिम को गिरफ़्तार क्यों ना कर सकी? कहीं ऐसा तो नहीं जो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का मालिक चौधरी नईम इजाज़ है उसके पास तमाम जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनका कोई सबूत मौजूद है जिस वजह से वो रिलीफ़ लेने में कामयाब हो जाता है? इस हवाले से भी हम मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। वॉच टाइम्स की टीम मुख्तलिफ़ एंगल से जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उसके ऊपर काम भी कर रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मुद्दई हैं मुकदमात के उनके साथ उनका मौक़िफ़ भी मालूम कर सकें, उनके वीडियो बयान भी हम ले सकें कि वाकई ही उनकी अराज़ी पर कब्ज़ा हुआ है। क्या वाकई ही उन अराज़ी जिन अराज़ी के ऊपर कब्ज़े के इल्ज़ामात लगाए गए जा रहे हैं, क्या वाकई ही वो मुद्दई उस अराज़ी के जद्दी पुश्ती मालिक हैं या नहीं? मज़ीद हमारी तहकीकाती स्टोरी अनकरीब अपने नाज़रीन से हम शेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सवालिया निशान है। कब्ज़ा माफिया की फहरिस्त तो बनती है, लेकिन कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा जो बिल्ली के गले में घंटी डालेगा? कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा जो इन कब्ज़ा माफिया को गिरफ्त में लेगा और इनको करार वाकई सज़ा दिलवाएगा? अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।